प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा में। आज हम लोग विद्यार्थियों 144वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य से संदर्भित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, तो विद्यार्थीगण आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न है, असंगत बताइए। एक तरफ पंथ या संप्रदाय है, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक का नाम है, तो इनमें से कौन सा असंगत है ये आपको बताना है। दादू पंथ दादू दयाल, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, सिख संप्रदाय गुरु गोबिंद सिंह, बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल। तो विद्यार्थियों, दादू पंथ दादू दयाल ने ही चलाया है, ये तो सही है, दादू दयाल ने ही चलाया है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी ने चलाया है। सिख संप्रदाय ये नहीं चलाया है। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल ने चलाया है। तो इस तरह से 144वें प्रश्न का सही उत्तर है ग विकल्प, सिख संप्रदाय जो है ये गुरु गोबिंद सिंह का नहीं है, गुरु नानक का है। असंगत बताइए। नानक सिख संप्रदाय, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, कीलदास तपसी शाखा, रामदास रसिक शाखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए आप। तो नानक सिख संप्रदाय तो सही है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग चलाया तो सही है, कीलदास ने तपसी शाखा, रामदास रसिक ये सही नहीं है, इसलिए घ विकल्प सही हो जाएगा। 145वें का घ विकल्प सही हो जाएगा। 146वां प्रश्न है, रज्जब के गुरु कौन है। क कबीर, ख दादू दयाल, ग रविदास या घ कंठमाल। तो 146वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कि रज्जब के गुरु हैं दादू दयाल, ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है। क संत काव्य, ख सूफी काव्य, ग कृष्ण काव्य या घ राम काव्य। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है। संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य या राम काव्य। 147वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख सूफी काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह उक्ति जो है सूफी काव्य के संदर्भ में कही है। अगला प्रश्न है 148वां प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है। का जायसी, खा नूर मोहम्मद, गा उस्मान, गा मुल्ला दाऊद। तो जल्दी से बताइए विद्यार्थियों 148वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं। जायसी, नूर मोहम्मद, उस्मान या मुल्ला दाऊद। तो 148वें प्रश्न का सही उत्तर है घा मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा में रचित चांदायन के रचनाकार हैं। का ईश्वरदास, ख मुल्ला दाऊद, ग जायसी या घ कुतुबन। तो अवधी भाषा में रचित चांदायन के रचनाकार हैं ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद, जायसी या कुतुबन। तो 149वें प्रश्न का सही उत्तर है चांदायन जो है यह मुल्ला दाऊद की रचना है। आइए 150वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 150वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुतुबन को, मंझन को, दाऊद को या जायसी को। तो 150 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है का कुतुबन को जो है आचार्य शुक्ल ने जो है यह सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है। का मलिक मोहम्मद जायसी, का दाऊद, गा साहिद, घ तुलसीदास। ये बड़ा ही सरल प्रश्न है, तो पद्मावत की रचना का मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 152वां प्रश्न, पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है, प्रेम का, आत्मा का, परमात्मा का, श्रद्धा का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है, प्रेम का है कि आत्मा का है, परमात्मा का है कि श्रद्धा का है। तो 152वें प्रश्न का सही उत्तर है गा परमात्मा का प्रतीक है पद्मावती। आइए अगले प्रश्न से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। का हनफी, का तसव्वुफ, गा हदीस या घा मलामत। 153वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है
विद्यार्थियों प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। मधुमालती का नायक है का मनोहर, ख कुंवर, ग ढोला, घ रत्नसेन। 154वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों मधुमालती का जो नायक है यह मनोहर है, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दामोदर या दामो कवि की रचना है सत्यवती कथा, छिताई वार्ता, माधवनल कामकंदला या लखन सेन पद्मावती कथा। दामोदर या दामो कवि की रचना है, जल्दी से बताइए। 155वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों, तो दामोदर या दामो कवि की रचना है लखन सेन पद्मावती कथा, घ विकल्प सही हो जाएगा। 156वां प्रश्न है कि एक प्रेमाख्यान का आरंभ जयनाय नमः से किया गया है, क प्रेम विलास प्रेमलता, पद्मावत, माधवानल कामकंदला या ढोला मारूर दूहा। किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जयनाय नमः से किया गया है, का प्रेम विलास प्रेमलता, ख पद्मावत, ग माधवानल कामकंदला, घ ढोला मारूर दूहा। तो 156वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, तो 156वें प्रश्न का सही उत्तर है का प्रेम विलास प्रेमलता। अगला प्रश्न है मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है, क शेर शाह की, ख हुसैन शाह की, ग सिकंदर शाह की या घ जहांगीर की। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है, 157 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों, तो मृगावती में जो प्रशंसा की गई है वो हुसैन शाह की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है अंगवधू किस कवि की रचना है, रज्जब की, कबीर की, दादू दयाल या सुंदरदास की। 158वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, तो अंगवधू जो है यह दादू दयाल की रचना है, ग विकल्प सही हो जाएगा। 159वां प्रश्न है सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया है, का डॉक्टर नगेंद्र ने, खा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ग डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने या घ ग्रियर्सन ने। तो 159वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। तो 159वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है, मृगावती से, हंसावली से, मधुमालती से या चंदायन से। 160वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है, मृगावती, हंसावली, मधुमालती या चंदायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ चंदायन से माना है। 161वां प्रश्न है लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है, का चंदायन का माधवानल कामकंदला का, ग रूप मंजरी का या घ चित्रावली का। 161वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों लोर कहा या लोर कथा जो है वह चंदायन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 162वां प्रश्न ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है, का पद्मावत में, ख चित्रावली में, ग सत्यवती कथा में या घ मृगावती में। 162वें प्रश्न का सही उत्तर है ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग ग सत्यवती कथा में मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 163वां प्रश्न 163 नंबर प्रश्न सत्यवती कथा के रचनाकार हैं सत्यवती कथा के रचनाकार हैं का दामोदर, ख ईश्वरदास, ग गणपति, घ सुंदरदास। तो 163वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सत्यवती कथा के रचनाकार हैं खा ईश्वरदास, का विकल्प सही हो जाएगा। दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की, का दाऊद, ख बंदा नवाज गेसुदराज, ग निजामुद्दीन औलिया या घ नुसरती। दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की है, दाऊद, बंदा नवाज गेसुदराज, निजामुद्दीन औलिया या नुसरती। 164वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ नुसरती। अगला प्रश्न है सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया है, उनका नाम है, का सूफिया, खा बावरी साहिबा, ग राबिया, घा आंडाल। 165 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सूफियों में जो एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई उनका नाम राबिया है, ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पद्मावत को विद्वानों ने माना है अन्योक्त समासोक्त रूपक या समासोक्त, अन्योक्त रसोशोक्त रूपक या समासोक्त। 166वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों, तो पद्मावत को विद्वानों ने अन्योक्त रसोक्त रूपक और समासोक्त में क्या माना है, तो समासोक्त माना है, घ विकल्प सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तन कौन है? दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? नुसरती, ख्वाजा बंदा नवाज गिसूदराज या शाही मीरान या जान कवि? जल्दी से बताइए, दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? किसने प्रवर्तन किया है? नुसरती ने या ख्वाजा बंदा नवाज गिसूदराज ने या शाह मीरान ने या जान कवि ने? 167वें प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक ख्वाजा बंदा नवाज गिसूदराज हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? शेरशाह की, बाबर की, हुमायूं की, अकबर की? जल्दी से बताइए, 168 पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? शेरशाह की, बाबर की, हुमायूं की या अकबर की? 168वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, पद्मावत में शेरशाह की प्रशंसा है। अगला प्रश्न है कासिम शाह ने हंस जवाहर में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? जहांगीर की, सुल्तान मोहम्मद शाह की, शाहजहां की या औरंगजेब की? 169वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो कासिम शाह ने हंस जवाहर में सुल्तान मोहम्मद शाह की जो है वो प्रशंसा की है। ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 170वां प्रश्न, इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? जहांगीर की, बुरहान की, जय सिंह की या मोहम्मद शाह की? 170वां प्रश्न, इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो इंद्रावती में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्रावली किसकी रचना है? क मंझन, ख नूर मोहम्मद, ग उस्मान या घ शेख नबी? 171वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है चित्रावली उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न है शेख नबी की रचना है चित्रावली, ज्ञानदीप, रूपमंजरी या प्रेम विलास? 172वें प्रश्न का सही उत्तर है शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ख विकल्प सही हो जाएगा। आइए 173वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रस रतन की रचना की है पोहकर ने, कल्लोल ने, कासिम शाह ने या जान कवि ने? 173वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 173वें प्रश्न का सही उत्तर है रस रतन की रचना पोहकर ने की है। अगला प्रश्न है 174 नंबर प्रश्न, चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? का जहांगीर, ख शेरशाह, ग अकबर, घ रत्नसेन? 174वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है चित्रावली में उस्मान ने जहांगीर की प्रशंसा की है। का विकल्प सही हो जाएगा। 175वां प्रश्न है जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? नंद दुलारी वाजपेयी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ द्विवेदी ने या फिर विजय देव नारायण शाही ने? 175वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ द्विवेदी या विजय देव नारायण शाही? तो 175वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है जायसी को महाकवि के रूप में आचार्य शुक्ल ने प्रतिष्ठित किया है। ख विकल्प सही हो जाएगा। मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम है 5 चौपाई के उपरांत दोहा, 7 चौपाई के उपरांत दोहा, 6 चौपाई के उपरांत दोहा, इनमें से कोई नहीं। तो 176वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है मृगावती और मधुमालती में 5 चौपाई के उपरांत दोहा है। अगला प्रश्न है छिताई वार्ता के रचनाकार हैं? का ईश्वरदास, ख अग्रदास, ग नारायण दास या घ सूरदास पंजाबी? तो 177वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास हैं। ग विकल्प सही हो जाएगा। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे? 72, 78, 20 या 29? 178वां प्रश्न, जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे? 72, 78, 20 या 29? तो 178वें प्रश्न का सही उत्तर है 29। घ विकल्प सही हो जाएगा। आखिरी कलाम के रचयिता हैं? क शेख नबी, ख नूर मोहम्मद, ग जायसी या घ मंजन? आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? 179वें प्रश्न का सही उत्तर है आखिरी कलाम जो है जायसी की रचना है। तो ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 180 नंबर प्रश्न, असंगत कौन सा है? उस्मान चित्रावली, पोहकर माधवा नल कामकंदला, जायसी पद्मावत, गणपति माधवा नल कामकंदला? तो 180 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आप देख रहे हैं उस्मान चित्रावली, ये तो सही है। जायसी पद्मावत ये भी सही है। गणपति माधव नल कामकंदला ये भी सही है, लेकिन पोहकर माधव नल कामकंदला ये गलत है, इसलिए ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है असंगत है। आखिरी कलाम जायसी, कान्हावत मंझन, कथा कनकावती, जानकव, ज्ञानदीप, शेख नबी? तो 181वें नंबर प्रश्न का
सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो आप देख रहे हैं आखिरी कलाम जायसी की है ही है। कथा कनकावती जान कब की है? ज्ञानदीप शेख नबी की है। तो यह जो ख विकल्प है यह कान्हावत भी जैसी की है, मंझन की नहीं है। तो ख विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है, असंगत पूछा गया है तो ख विकल्प सही हो जाएगा। 182वां प्रश्न है, पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? रामचरितमानस, कामायनी, साकेत या परिप्रवास? तो 182 नंबर प्रश्न, पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, कामायनी से की जा सकती है। ख विकल्प सही हो जाएगा। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? क उर्दू, ख अवधी, ग फारसी या घ हिंदी? तो 183 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रति है वह मिलती है फारसी में। अगला प्रश्न है, पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? प्राकृत प्रकाश या कुमारपाल प्रतिबोध या रणसेन कहा या इनमें से कोई नहीं? पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? 184 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग, रणसेन कहा से जो है ये प्रभावित है। तो 184 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग विकल्प। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो जायसी कहाँ के रहने वाले थे? डलमऊ के, जौनपुर के, एटा के, रायबरेली के? जायसी कहाँ के रहने वाले थे? डलमऊ, जौनपुर, एटा, रायबरेली? जायसी रहने वाले थे रायबरेली के। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? कुतुबुन की, शेख नबी की, जान कवि या मंझन की? तो मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती रचना है विद्यार्थियों मंझन की। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? सूफ से, सुफा से, सफ़ा से या सोफिया से? सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? विद्यार्थियों वैसे तो सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है इन चारों से मानी गई है, लेकिन प्रथम में यदि आप देखेंगे तो यह सूफ जो है ये आता है। वैसे इस सूफ, सुफा, सफ़ा, सोफिया यह जो चारों विकल्प हैं, अगर सूफी शब्द की उत्पत्ति को आप पढ़ेंगे तो ये चारों उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में अपना अपना योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? अवधी, अवधी ब्रज और राजस्थानी ब्रज या फारसी? तो 188 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सूफी प्रेमाख्यानों की जो भाषा है वह अवधी, ब्रज और राजस्थानी है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना है? अध्यात्म, प्रेम, विरह, वैराग्य? 189 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना जो है वह प्रेम है। ख विकल्प सही हो जाएगा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? प्रबंध शैली में, मुक्तक शैली में, गीत शैली में या इनमें से कोई नहीं? तो 190 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य प्रबंध शैली में लिखे गए हैं। तो क विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत ही हिंदी भाख्यों, यह उक्ति किस ग्रंथ और रचना साहकार से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से कहीं नोट कर लीजिएगा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत ही हिंदी भाख्यों, यह उक्ति किस ग्रंथ और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी या कासिम शाह हंस जवाहिर? तो 191 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है यह है जो है नूर मोहम्मद और अनुराग बांसुरी से संबंधित है। ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहिका हंसेस की को हरही पंक्ति किस कवि की है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 192वां प्रश्न, मोहिका हंसेस की को हरही पंक्ति किस कवि की है? जायसी की, तुलसी की, उस्मान की या कुतुबुन की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों यह प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर है क विकल्प, जायसी। अगला प्रश्न है,
आदि अंत जस कथा आहे, लिख कागद भाषा चौपई कहे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, मुल्ला वजही, मुल्ला दाऊद या कुतुबुन। 193 प्रश्न, 193 नंबर प्रश्न। आदि अंत जस कथा है, लिख कागद भाषा चौपई कहे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का जायसी। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत जो कुलवंती सतसो सती भई। किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? मधुमालती की, मृगावती की या पद्मावत की या चित्रावली की। तो 194 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख, मृगावती की। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा ये कहे बनाई। पंक्तियां किस कवि की हैं? 195 नंबर प्रश्न। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा ये कहे बनाई। प्रिय विद्यार्थियों, जो कविता की पंक्तियां हैं या जो कवियों के उद्धरण हैं या विचारकों के कथन हैं, उनको आप अवश्य कहीं नोट करते चलिएगा, ताकि भविष्य में आप एक बार अगर दृष्टि डालेंगे तो पुनः आपकी याददाश्त में वो आ जाएगा। तो जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा ये कहे बनाई। पंक्तियां किस कवि की हैं? का उस्मान, खा जायसी, गा मुल्ला दाऊद या घा कुतुबुन। तो यह जो है उस्मान की है, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। पंक्ति किस रचना से है? चंदायन से है, मृगावती से है, पद्मावत से है, मधुमालती से है। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। पंक्ति किस रचनाकार से किस रचना से है? चंदायन से है, मृगावती से है, पद्मावत से या मधुमालती से है। तो यह विद्यार्थियों पद्मावत से है, इसलिए ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम कथा यह भांति विचार हूँ, बूझ लेऊ जो बूझे पा रहूँ। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है, कुस्मान ने लिखी है, मंझन ने लिखी है, कुतुबन ने लिखी है। जल्दी से बताइए विद्यार्थियों, 197 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है का मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न है, पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? का परमात्मा का, सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा, गा आत्मा का या घा मन का। जल्दी से बताइए 198 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नागमती यह दुनिया धंधा। तो 198 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख विकल्प, सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा। 199वां प्रश्न है, मधु उदधि आय तहि बंधन कीना, इत दस माथ अमर पद दीन्हा। निम्न पंक्तियां किस रचनाकार से ली गई हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उदधि आय तहि बंधन कीना, इति दस माथ अमर पद दीन्हा। निम्न पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? का रामचरितमानस, खा मधुमालती, घ पद्मावत या घ अखरावट से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों गा पद्मावत से। अगला प्रश्न है 200 नंबर प्रश्न, सुन हीरा मन कहो बुझाई, दिन दिन मदन सतावे आई। पंक्ति किस रचनाकार की है? उस्मान की, जायसी की, कुतुबुन की या मंझन की। 200वां प्रश्न है, सुन हीरा मन कहो बुझाई, दिन दिन मदन सतावे आई। पंक्ति किस रचनाकार की है? उस्मान, जायसी, कुतुबन या मंझन की। तो 200वें प्रश्न का सही उत्तर है खा जायसी। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि या ज्ञान, परमात्मा, आत्मा या माया। कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि व ज्ञान, आत्मा, परमात्मा या माया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, कवि के अनुसार पद्मावती जो है वह सात्विक बुद्धि व ज्ञान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मुझ भरतार साहस नव नव कीऊ, अपति में लीन उड़ गयु। पंक्ति किस रचना से है? मृगावती से, मधुमालती से, पद्मावत से या हंसावली से। तो 202 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 202 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, मुझ भरतार साहस नव कीऊ, अपति में लीन उड़ गयु। यह जो है हंसावली की पंक्तियां हैं, घ विकल्प सही हो जाएगा। 203 नंबर प्रश्न है, गुरु सुआ जे पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। पंक्तियां किस कवि की हैं?
तो ये है खा जायसी की है। खा विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, आज की इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है 204 नंबर प्रश्न। कथा जगत जेती कवियाई पंक्ति के रचनाकार हैं का जायसी, खा कुतुबुन, ग मंझन या घा शेख नबी। तो 204 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कथा जगत जेती कवियाई पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी, कुतुबुन, मंझन या शेख नबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों गा मंझन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हों। आप निश्चित रूप से प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो का अवलोकन कीजिए, महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी मंजिल, आपकी मनोकामना पूरी करें। इसी मंगल आशा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।